गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। डेसिमल। डेसिमल क्या है, तो डेसिमल को समझेंगे हम लोग। हिंदी में इसे कहते हैं दशमलव। दशमलव क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ है, आपने डॉट देखा है, डेसिमल का हिंदी होता है दशमलव। एक बिंदु जो हम लोग देते हैं ये डेसिमल कहलाता है। पॉइंट जो होता है ये डेसिमल होता है। ठीक है। डेसिमल दो पार्ट में बटे हुए रहते हैं। एक भाग जो होता है वो होल पार्ट होता है और दूसरा होता है फ्रैक्शन पार्ट। कैसे? एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप लिखेंगे 2.54। 2.54 ये दो भाग में बटा हुआ है। दशमलव के दाहिने और बाएं ये दो भाग हैं। दाहिने भाग में जो है वो फ्रैक्शन भाग है, इसको फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं, और ये होल पार्ट होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं होल पार्ट। और यह पार्ट जो होता है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए, ये पूर्ण संख्या है इसलिए इसे होल पार्ट कहा गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप पहले समझ गए, ये दशमलव है, ये दो भागों में बटा हुआ रहता है, जो एक भाग होल पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। देखिए, इसके बाद क्या है, अभी जो एग्जांपल हमने लिखा था 2.54, ये 2 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, और ये 0.54 जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये पॉइंट को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटा होता है। 0.54 का मतलब हो गया 54/100। डेसिमल जो है, उस डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, इस डेसिमल के जगह पर ये अंक हो गया आपका, ये सैकड़े के अंक पर है, इसलिए यहाँ पर इस दशमलव के जगह पर हमने 1 लिखा है, और ये दो संख्या हैं उसके जगह पर हमने 2 शून्य लिखा है, 2 जीरो लिखा है। यानी कि ये हमारा दशमलव को निरूपित करता है, दशमलव को बतलाता है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इसीलिए है। अब एक और मैं आपको उदाहरण बता दूं, आप इसको किसी भी संख्या को, जैसे हम लिखते हैं 21/2, तो 21/2 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये हमारा 100 के वजह से हमने इसको दशमलव भाग में बताया है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर न 10 है न 100 है। ठीक है, इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे या किस तरीके से ये होगा, तो देखिए, ये 2 नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, इसको हम डिवाइड देंगे। सिंपल, जब डिवाइड इस तरीके से हम देते हैं तो देखिए रिमाइंडर में 1 आता है, नहीं कुछ है फिर यहाँ हम 0 देंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये डिवाइड पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसके बाद जब इसको डेसिमल में चेंज करना होता है तब फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, यहाँ शून्य को बैठाएंगे, 0 देंगे, और उसके बाद 2 5 या 10, ये कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि ये 10.5 हो गया। 21/2 को जब डिवाइड किए तो 10.5 आया, दैट मीन्स कि ये डेसिमल में आ चुका है, ये डेसिमल पार्ट अब हो गया। इसको जब हम चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 105 डिवाइड बाय 10, जो कि 1 डेसिमल पार्ट है। 1 सेंटेंस जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, पॉइंट से राइट में लेटर है, एक इंटीजर्स है, और उस इंटीजर से लेफ्ट में पॉइंट है, यानी कि दशमलव वहां पर है, उस जगह पर हमने 1 लिख दिया, और 5 जो इंटीजर से उसके जगह पर हमने 0 लिख दिया। अब 105/10 आया है। हमारा क्वेश्चन था 21/2, हमने अभी इसको जब चेंज किया तो 10.5 आया, इसको फ्रैक्शन में किया तो 105/10 आया। ये 21/2 भी आएगा जब इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो कैसे?
देखिए 5 से जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 5 से 21, देन 21/2। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, हमने डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल से फिर हमने फ्रैक्शन में देकर फिर वापस उसी तरह से इस क्वेश्चन को ला दिया, यानी कि क्वेश्चन से आंसर और आंसर से वापस हम क्वेश्चन की ओर आ गए। तो ये हमारा डेसिमल है, और इस डेसिमल को इसमें आपको बहुत सारा और एक्सरसाइज मिलेगा, आपके बुक में मिलेगा, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आप डेसिमल को इस तरह से समझे होंगे कि डेसिमल में 2 पार्ट हैं, और वो कौन कौन पार्ट होते हैं, तो होल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। उसी तरह से देखिए एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, एक एग्जांपल और है 16/1000। इसको हमें, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल प्लेस में, तो किस तरह से करेंगे, आप डिवाइड देंगे, डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में चले जाएंगे। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे। अब आप देखिए जीरो की संख्या 3 है, यानी कि आपको 3 संख्या राइट से लेफ्ट की ओर आनी है, स्टार्टिंग से लेफ्ट की ओर आनी है। यहाँ 2 डिजिट है, तीसरा डिजिट नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 को पुट कर देंगे, अपने मन से लिख देंगे। क्यों, आप जानते हैं 16016, ये दोनों तो 16 ही हैं, दोनों की वैल्यू तो 16 ही होगी। तो 016, अब ये हमारा 3 डिजिट आया, इसके बाद ये 1 है, यहाँ पर ये हम पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे, ये हो गया 0.016। ये 0 का देने का मकसद ये होता है कि ये पॉइंट हमें साफ साफ पता चल सके कि यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। देन ये हो गया 0.016, आप इसको 0.016 भी लिखेंगे, लेकिन ये दर्शाने के लिए 0 यहाँ दे दिया जाता है। तो आप समझे होंगे अभी तक में कि डेसिमल क्या है। आप एक्सरसाइज बनाएंगे, और एक्सरसाइज बनाने के बाद फिर जो भी क्वेश्चंस होंगी इसमें एडिशन होंगी, आपका जोड़ घटाव करने के लिए भी आएंगे। तो आप थोड़ा सा मैं और एक चीज बता दूं आप लोगों को, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल वो क्या है। जब आप ऐड का सॉल्यूशन निकालेंगे, आपके बुक में क्वेश्चन मिलेगा, ये किस तरह से, ऐड 2.54 प्लस 36.28। ये देखिए ये दो जो आपको हैं दिए हुए एग्जांपल में क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें राइट से 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट है, उसके बाद 1 डिजिट है, होल पार्ट में 1 है, इधर जो है आपका 2 है। आप इसको कॉलम में जब अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.54 36 देन 36.28। पॉइंट के सामने यहाँ पॉइंट होना चाहिए, दैट मींस कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 2 है, तो ऐसा नहीं कि 3 यहाँ लिख देंगे, 6 और पॉइंट से अलग लिख देंगे। इस तरह से अरेंज करते हैं। इसके बाद से इसको आप ऐड कर देंगे, जो ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपका ये लाइक फ्रैक्शन में, अब मैं आपको बता दूं क्या है, 3.2 3.24। ये दोनों देखिए, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग है, पॉइंट तो है लेकिन 1 डिजिट है, दूसरे में सामने में यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। इसको लाइक डेसिमल में जब चेंज करना होगा, हम यहाँ 0 देंगे, दैट मींस कि 2 डिजिट दोनों तरफ हो गए, उस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और इसमें भी। इस तरह से एक्सरसाइज आएगी, आप इस तरह से सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।